तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर, फिजिक्स क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये हम लोग का तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर आज हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। और उससे पहले हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। ठीक है, हम लोग ने चालू किया था एसआई यूनिट से, फिर फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस ग्रीक लेटर्स इन फिजिक्स जो यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का वो भी है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सारे फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, आई होप आपने ये लेक्चर अटेंड किया होगा और आप कैपेबल होंगे इसको निकालने के लिए। ठीक है। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सुपरसोनिक पॉइंट्स। सुपरसोनिक पॉइंट्स आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको रिमेम्बर याद रखना है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ भूल गए तो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे उतने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक एक करके सारे सुपरसोनिक पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे उसके बीच बीच में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे आते जाएंगे जो आपको याद रखने, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका दैट नंबर्स आर नॉट मेजरमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आपका क्या है? नंबर्स आर नॉट मेजरमेंट। आप नंबर्स को एज अ मेजरमेंट काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग ने स्टार्टिंग वाले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नंबर्स आप मेजरमेंट में काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ उसकी कुछ यूनिट होगी तो ही वो मेजरमेंट में ऐसा काउंट होगा। ठीक है, फिर आता है ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस। जितनी भी आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है वो सारी क्वांटिटी आपकी क्या होती है? डायमेंशन लेस भी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आपकी क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपन नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं या फिर फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों ही फोर्स की क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों का यूनिट न्यूटन होगा, तो ये पूरा आपका बन जाएगा यूनिटलेस एंड ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर ये बात है। अगर मैं इसी का वाइस वर्सा बोलूँ, ठीक है, वाइस वर्सा मतलब अगर मैं बोलूँ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज यूनिटलेस, तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, वाइस वर्सा आर नॉट ट्रू। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि थर्ड पॉइंट में वो कवर हो जाए, क्योंकि देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हु हैव यूनिट। ठीक है, हु हैव यूनिट बट दे आर डायमेंशनलेस।
आई होप आपको पता चल गया होगा कौन सी वो क्वांटिटी है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दे आर डायमेंशनलेस। तो ये बात है, तो वो आपका है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये दो, ये अभी तक के टॉपिक्स कवर जो हो चुके हैं उसके अंदर के पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग तीन सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दूसरा है टू चेक इफ गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है या फिर कोई भी इक्वेशन लिखी है या फिर कोई भी रिलेशन लिखी है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कैसे कर सकते हैं अगर वो कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है तो। ठीक है, अगर कोई भी हमें एक फिजिकल रिलेशन बताना हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो वो किन किन चीज़ों पे अगर वो डिपेंड है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज वो डिपेंड है उससे हम लोग एक फिजिकल रिलेशन डिराइव कर ले, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये रहा इसका ऑर्डर। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है आपका अगर आप कोई भी सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं तो अगर सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी के लिए मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा डिफरेंट क्वांटिटी, तो किन किन क्वांटिटीज में कौन सा हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि सेम क्वांटिटी के साथ हम लोग कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेम क्वांटिटी के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे सारे परफॉर्म कर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये सारे ऑपरेशंस हम सेम क्वांटिटीज हैं अगर मान लो दो क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मान लो फोर्स फोर्स है, वो आपस में ऐड इनटू सब्ट्रैक्ट डिवाइड सब कुछ हो जाए। बट अगर डिफरेंट क्वांटिटी है, मान लो अगर मैं फोर्स को पावर से डिवाइड कर सॉरी फोर्स को पावर से प्लस कर, मान लो मैंने बोला 1 न्यूटन प्लस 1 वॉट, इसका आंसर क्या होगा? भाई मीनिंगलेस है ना ये, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता कि भाई 1 न्यूटन और 1 वॉट को मैं प्लस करूं। हाँ, अगर मैं ये बोलूं 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, इसका मतलब बनता है यही मैंने बताया है ऊपर कि सेम क्वांटिटी हो सेम यूनिट हो तो आपस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर डिफरेंट क्वांटिटी हो डिफरेंट यूनिट हो तो सिर्फ क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड, ये दोनों हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, चले आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको एकदम करते हैं हम लोग ये सॉल्व।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस e प्लस c. ABC are the constant and dimensional formula of ABC निकालें. ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी सी का हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो इसका आंसर कैसे आएगा? देखिए, देखो दो मेथड में बताऊंगा आपको. ठीक है, पहला मेथड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वहां पे आपको ये काम आएगा. पहला मेथड है आपका एलिमिनेशन. ठीक, एलिमिनेशन आपको पहले हम एलिमिनेट करके दिखाएंगे, फिर मेथड नंबर 2 प्रॉपर सॉल्विंग से करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं बताऊं टी प्लस सी लिखा है, तो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल होमोजेनिटी का रूल पढ़ा है कि जब तक सेम क्वांटिटीज ना हो तब तक वो एडिशन में नहीं आ सकते. तो मतलब जो टी की जो है हमारे पास यूनिट होगी वो सी की भी यूनिट होगी. लेकिन सी की यूनिट क्या होगी? आपकी टाइम. यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी बताना है तो ए का ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये यूनिट हो जाएगा. मतलब सी का यूनिट एक ही में खाली टी आ रहा है, मतलब बाकी सारे रॉन्ग है. तो एक ही आंसर हम लोग का सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए और ये हम लोग का आंसर आ गया. हम्म, ये हो गया. अब मेथड नंबर 2 से इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे देखिए, तो यहाँ करना कैसे सॉल्व देखिए. तो यहाँ हमें रिलेशन क्या दिया है? बी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस. मतलब इस पूरे का जो क्वांटिटी है, यूनिट है, वो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा. मतलब इन तीनों की जो क्वांटिटी है, यूनिट है, वो तीनों की बराबर. पहले मैं क्या करूंगा? बी इक्वल टू ए टी को इक्वेट करूंगा और दोबारा मैं क्या करूंगा? बी इक्वल टू बी प्लस ई प्लस सी को equate. ठीक है, तो ये बात. तो अगर मैं बी को निकालूं तो क्या आएगा? देखिए, बी क्या है? वेलोसिटी है. वेलोसिटी का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन. टी इधर जाएगा, नीचे जाएगा तो टी आ जाएगा इधर. ये बन जाएगा ये आ जाएगा हमारा. इसको टी के ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू. देखिए वेरीफाई कर लीजिए, एल टी माइनस टू आ गया एक का. ठीक है, एल टी माइनस टू. फिर अगर मैं सी निकालूं तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो निकाल लिया मैंने, टी है. अब ये टी टी दोनों कॉमन है, इसको आप टी स्क्वायर मत कर दीजिएगा या फिर टी टू टी मत कर दीजिएगा प्लस कर. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो सिंगल डायमेंशनल फॉर्मूला ही हम लिखेंगे. मतलब मान लीजिए टी और टी का भी क्या डायमेंशनल फॉर्मूला टी है, सी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी है. तो इसको हम सिंगल टी लिखेंगे, ऊपर बी लगाएंगे और सामने एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे. टी को इधर ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन. तो ये कट जाएगा और बन जाएगा हमारा बी इक्वल टू. तो ये देखिए आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया. देखिए मेथड नंबर 1 से किया तो बहुत जल्दी हो गया. ठीक है, विद इन सेकेंड. हर बार एलिमिनेशन मेथड सही हो. ठीक है, जरूरी नहीं, क्योंकि मान लो सब में टी टी दे दे. ठीक है, मान लो सब में एल एल दे दे, सिर्फ ए वाले में डायमेंशन में थोड़ा गड़बड़ कर दे तो वेरीफाई करके निकालना. ठीक है, तो ये बात. ठीक है, एलिमिनेशन में से तब लगा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे और आप कॉन्सेप्ट पता हो तभी आप एलिमिनेशन में लगा सकते हैं ना. मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि सेम क्वांटिटी सेम यूनिट वाले जो भी क्वांटिटीज हैं वो ऐड हो सकते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट यूनिट वाले ऐड नहीं हो सकते. तो वो पता होना चाहिए ना. एक और क्वेश्चन करें. दिस क्वेश्चन आ जाओ, इसको भी कर लें. तो यहाँ क्या बोला गया है कि द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर P गिवन है, इज गिवन बाय दिस. P is equal to P naught. P is equal to P naught T minus alpha square T plus बीटा T plus गामा. ये रिलेशन हमें दिया गया है जिसमें से हमें बताना है ए बी
जी आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड देयर डायमेंशनल फॉर्मूला आर गिवन बाय वेयर टी इज द टाइम। चलो चलो, मतलब अल्फा और बीटा का हमें निकालना है, और अल्फा बीटा गामा का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी करवाता हूँ, इसके दो कॉन्सेप्ट और पढ़ाने के बाद, ठीक, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा, ठीक है। अभी अभी मैं समझाऊंगा समझ नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले हम दो पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करूँगा, कि अभी दो टॉपिक इसके बाद और है, मैंने स्लाइड्स अभी और प्रिपेयर नहीं किए, ठीक। इसके बाद दो टॉपिक्स और है जो हम लोग ने डिस्कस किया था। ये पहला टॉपिक हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, इसके बाद दो टॉपिक और हैं, ठीक है, चेकिंग द रिलेशन वाला और डिराइव द रिलेशन वाला। उसको कंप्लीट करने के बाद ये सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उससे पहले दो पॉइंट्स आप और लिख लीजिए, ठीक है, दो नहीं तीन पॉइंट्स आपको और लिखना है, ठीक है, तीन पॉइंट्स मैं भी लिखवाता हूँ। पहला, पावर्स आर डायमेंशन। पहला क्या है आपके पास, पावर्स आर डायमेंशन। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ x की पावर y है, ये पावर जो है ये आपकी क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब ये होल पूरा जितना भी पूरा पावर लिखा है वो पूरा मिला के डायमेंशन लेस बनता है। मान लो पावर थोड़ी लंबी है, उसके साथ कुछ वेरिएबल्स अटैच्ड है, तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, बट अगर हम टोटल को मिला के देखें तो टोटल आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस बन जाएगा पूरा पावर, अगर हम प्लस माइनस करके जोड़ें, ठीक है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डायमेंशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके क्या होते हैं, डायमेंशन। और फिर आगे नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, एंड थर्ड आर लॉगरिदमिक फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस। अगर मैं ये लिख रहा हूँ y इक्वल टू लॉग बेस एक्स, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन, कोई मतलब नहीं। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, लॉग फंक्शन दिख जाए या फिर पावर दिख जाए, तो वहां पे आप उसको डायमेंशनलेस मान के अलग कर सकते हो, बाकी वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और तब तक के लिए बाय।